अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम एक्सरसाइज 2 चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं जी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को यानी कि मुफरद तजज़ी को इस्तेमाल करते हुए इन नंबर्स की जो है वो एलसीएम मालूम करनी है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये एलसीएम का जी एब्रीविएशन है जी। एलसीएम एब्रीविएशन है, ये उसका फुल फॉर्म है जी। आइए हम अपनी फर्स्ट जूस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 और 21। 3 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है जी, 3 1 आर 3, 3 की 3 है जी। 21 की करते हैं जी फैक्टराइजेशन, 2 पे नहीं जाता जी। 3 7 आर 21 और 7 1 आर 7। अब हम लिख सकते हैं जी 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 3 है जी, और 21 की जो है 3 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें से जो ये 3 और ऊपर वाला 3 कॉमन है जी, हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर जी। वो है जी ये 7। अब अगर एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम किस चीज़ का मजमूआ होता है जी? ये कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स का। अब हमारे पास कॉमन जो है वो ये 3 है जी, और नॉन कॉमन जो है वो 7 है। तो ये इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 आ गया जी। हमारे पास 21 का एलसीएम जो है वो 3 और 21 का एलसीएम 21 जी। नेक्स्ट यूज करते हैं जी 12 और 80। 12 की फैक्टराइजेशन करते हैं जी। 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। अब 80 की करते हैं जी। 2 4 8 0 का 0, 2 2 4 0, 2 1 आर 2 0 का 0 वैसे ही लग जाना है। 2 5 आर 10 और 5 1 आर 5। अब 12 की जो फैक्टराइजेशन है जी वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 80 के जो है जी फैक्टर्स वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 5 जी। अब इसमें से ये 2 कॉमन है जी, कॉमन फैक्टर लिखते हैं जी। वो ये है 2 मल्टीप्लाई 2, और नॉन कॉमन जो है नॉन कॉमन फैक्टर जो है
वो 3, ये वाला 2, ये 2 और मल्टीप्लाई 5। जैसे कि हमें पता है एलसीएम इज इक्वल टू, यानी कि कॉमन 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई, फार्मूला यही रहना है एलसीएम का ना, एक बार लिख लें या बार बार भी लिखें तो कोई मसला नहीं, फार्मूला यही है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो हम एक दफ़ा हमने लिख लिया है जी 2 2 4, अब इसको दे लेते हैं जी मल्टीप्लाई ज़रब कर दे लेते हैं, 3 2 6 6 2 12 12 5 60 12 5 60 जी। अब हमारे पास ये 60 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 0 4 0 6 4 24, ये हमारा जी एलसीएम आ गया जी। ये वो छोटे से छोटा अदद है जिस पर ये 12 और 80 जो हैं इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। ये डिवाइजर है और ये डिवाइडेंड है। हमारा नेक्स्ट यूज है जी 20 और 15, सी यूज है। 20 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5। 15 के फैक्टर्स निकालेंगे जी, 2 पे नहीं जाता, 3 पे जाएगा, 3 5s are 15, 5 1s are 5। अब हम इसको यहां पे लिख लेते हैं जी, 20 के फैक्टर है जी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और 15 का जी 3 मल्टीप्लाई 5, इसमें से ये कॉमन है जी, और हम यहां पे लिख सकते हैं जी कॉमन फैक्टर वो जी 5, और नॉन कॉमन फैक्टर है जी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 2 4 4 3 12, और 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 60। ये हमारा जी एलसीएम है जी, 60 जो है जी हमारा एलसीएम जी। अब नेक्स्ट यूज करते हैं जी ई 9 18 27। 9 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं जी, 2 पे नहीं जाता, 3 पे जाता है, 3 3s are 9, 3 1s are 3। 18 के फैक्टर निकाल लेते हैं जी, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 27 जी। 2 पे नहीं जाता जी, 3 पे जाएगा, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। 9 के जो फैक्टर है जी 3 मल्टीप्लाई 3। 18 के जो फैक्टर्स हैं जी वो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 27 के हैं जी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें से ये कॉमन है जी इधर, और ये कॉमन है जी, लिख लेते हैं जी कॉमन फैक्टर्स जो हमारे पास आए हैं जी वो हैं जी 3 मल्टीप्लाई 3, और नॉन कॉमन जो हैं जी
वो ये है 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई 3। जब हम एलसीएम की बात करें तो 3 3 आर 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 6। तो ये हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 6 आ गया जी 54। 9 को 6 से ज़रब दी तो ये हमारे पास एलसीएम जो आया है वो 54 है जी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक पहुंच सके और नए यूज़र इसको सब्सक्राइब करें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।